रवि एक 28 साल का युवक मुंबई में रहता था। उसका जीवन हर रोज की भागदौड़ और थकावट से भरा हुआ था। देर रात तक जागकर फिल्में देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना और अनुशासनहीन जीवन शैली ने उसे अंदर से खाली महसूस कराया। उसके काम में भी मन नहीं लगता था और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। एक दिन रवि के ऑफिस के सीनियर अजय ने उसे ब्रह्मचर्य के बारे में बताया। अजय ने कहा, रवि, अगर तुम अपने जीवन में संतुलन चाहते हो तो खुद पर थोड़ा नियंत्रण करो। 30 दिन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। रवि पहले तो हंसा और इसे मजाक में लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने महसूस किया कि शायद यह उसे मदद कर सकता है। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। रवि ने महसूस किया कि उसका मन बार बार कामुक विचारों की ओर खींचता है, लेकिन उसने अजय की सलाह मानते हुए योग और ध्यान शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठकर 15 मिनट ध्यान करना शुरू किया। हर दिन शाम को वह अपने फोन को दूर रखकर 1 घंटे तक पढ़ाई करता था। जब भी उसका मन भटकता, वह गहरी सांस लेता और खुद को किसी उत्पादक काम में व्यस्त कर लेता। धीरे धीरे वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगा। दूसरे सप्ताह में रवि ने महसूस किया कि उसकी त्वचा में एक अलग चमक है। उसके ऑफिस के सहकर्मी भी उससे पूछने लगे, क्या तुमने ने कुछ अलग किया है? तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो। रवि ने महसूस किया कि अब वह छोटे छोटे कामों पर भी अधिक ध्यान दे पा रहा है। पहले जो काम उसे बोझ लगते थे, अब वह उन्हें खुशी खुशी कर रहा था। तीसरे हफ्ते में रवि को महसूस हुआ कि वह ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और संतुलित महसूस कर रहा था। एक दिन उसके बॉस ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसे एक प्रोजेक्ट लीड करने का मौका दिया। यह वही ही रवि था जो कुछ हफ्ते पहले खुद को अयोग्य मानता था। 30वें दिन तक रवि ने महसूस किया कि उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ गए हैं। उसका मन शांत हो गया था, वह अधिक रचनात्मक हो गया था और नई चीजें सीखने में रुचि लेने लगा था। उसके रिश्ते, चाहे वह परिवार हो या दोस्त, पहले से बेहतर हो गए थे। रवि ने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य ने उसे सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाया है। रवि ने अजय से कहा, यह 30 दिन सिर्फ एक प्रयोग नहीं थे, यह मेरी जिंदगी बदलने वाली यात्रा थी। अब मैं समझता हूँ कि अपने ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका है। 30 दिन का यह अनुभव हर किसी को अपनी क्षमताओं को पहचानने और जीवन में सकारात्मकता लाने का मौका देता है। आप भी इसे एक चुनौती की तरह अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। रवि ने 30 दिन की चुनौती तो पूरी कर ली थी, लेकिन उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे अब समझ में आ गया था कि ब्रह्मचर्य कोई छोटा प्रयोग नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। वह इसे जारी रखना चाहता था, लेकिन यह भी जानता था कि लंबे समय तक इसे बनाए रखना आसान नहीं होगा। रवि ने 30 दिनों के अनुभव से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन के बाकी पहलुओं पर भी काम करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह जल्दी उठेगा, रोज सुबह योग और ध्यान करेगा। उसने रात को सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बना ली। रवि ने अपने करियर को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने नए कौशल सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करना शुरू किया। अब वह काम में पहले से ज्यादा रचनात्मक और प्रोडक्टिव हो गया था। रवि ने अपनी डाइट में बदलाव किया। उसने जंक फूड छोड़ दिया और हेल्दी खाने पर ध्यान देना शुरू किया। अब वह रोज वर्कआउट भी करता था, जिससे उसका शरीर और मन दोनों मजबूत हो रहे थे। हालांकि हर दिन आसान नहीं था, कभी कभी पुरानी आदतें उसे वापस खींचने की कोशिश करती। एक रात उसने महसूस किया कि उसका मन फिर से भटकने लगा है, लेकिन इस बार उसने हार मानने की बजाय खुद से कहा, रवि, तुमने पहले भी अपने मन को काबू किया है, यह सिर्फ एक परीक्षा है। उसने तुरंत ध्यान लगाया और अपने मन को
शांत किया उसने अपने अनुभव को एक डायरी में लिखा ताकि वह खुद को याद दिला सके कि वह कितना आगे बढ़ चुका है। रवि का आत्मविश्वास देखकर उसके दोस्त और परिवार भी उससे प्रभावित होने लगे। उसके दोस्त उससे पूछने लगे, तुम इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे लाते हो? रवि ने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया और उन्हें भी ब्रह्मचर्य के लाभ आजमाने की सलाह दी। उसका परिवार भी उसके बदलाव से खुश था। अब वह घर पर अधिक समय बिताता और हर किसी से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ महसूस करता। धीरे धीरे रवि का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगा। उसने भगवत गीता पढ़नी शुरू की और उसमें लिखे विचारों को अपने जीवन में लागू किया। उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक ऊर्जा का संरक्षण नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की शुद्धता का भी प्रतीक है। 6 महीने बाद रवि वह इंसान बन चुका था जिसे वह हमेशा बनना चाहता था। उसके ऑफिस में प्रमोशन हो चुका था, उसकी फिटनेस पहले से बेहतरीन थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह खुद से संतुष्ट था। एक दिन अजय ने उससे पूछा, अब क्या आगे का प्लान है? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्लान यह है कि इस संतुलन को बनाए रखना और दूसरों को भी प्रेरित करना। जीवन में कोई भी बदलाव शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम धैर्य और अनुशासन से आगे बढ़े तो कुछ भी संभव है। ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए भी हो सकता है। शरीर, मन और आत्मा का संयम ही सच्चा सुख देता है। अब बारी आपकी है। क्या आप भी रवि की तरह 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज अपनाने को तैयार हैं? रवि ने महसूस किया कि उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका है। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसे पता था कि कई लोग उसकी ही तरह जीवन में उलझे हुए हैं और उन्हें एक तमक दिशा की जरूरत है। उसने यह तय किया कि वह अपनी कहानी और अनुभव दूसरों के साथ साझा करेगा। रवि ने अपने अनुभव को एक प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने का फैसला किया। उसने अपने इलाके के एक सामुदायिक केंद्र में 30 दिन ब्रह्मचर्य का चैलेंज नाम की कार्यशाला शुरू की। उसने प्रतिभागियों को बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों जरूरी